विजया एकादशी यानी 24 फरवरी सोमवार के दिन चुपचाप गौ माता को एक छोटी सी चीज खिला दीजिए, आप बन जाएंगे करोड़पति। आपको सभी समस्याओं और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, मृत्यु दंड पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, आपका घर साल भर धन धान्य से भरा रहेगा। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी पीढ़ियां करेगी पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, दुख दर्द और परेशानियां दूर होकर सारी खुशियां आपके पास आएंगी, खुशियां आपके कदम चूमेंगी। अगर आप 24 फरवरी यानी विजया एकादशी के दिन चुपचाप गौ माता को यह छोटी सी चीज खिला देंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से दरिद्रता तुरंत खत्म हो जाएगी, दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा और आपके जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। 7 पीढ़ियों तक आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इस साल की विजया एकादशी पर यकीन मानिए गौ माता से जुड़े जो भी उपाय आप करेंगे उसका 80% लाभ आपको मिलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और 33 करोड़ देवताओं को धारण करने वाली गौ माता का आशीर्वाद भी आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में हमेशा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, सारे दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएं और आपके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपको अपार धन सुख संपत्ति मिले, जीवन में हमेशा आनंद बना रहे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ता है, सबसे पहले भगवान और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय माता लक्ष्मी लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। पंचांग के अनुसार इस बार विजया एकादशी का पावन पर्व 24 फरवरी सोमवार को पड़ रही है। सोमवार के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। ये दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में गाय को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना गया है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और लोग गाय की पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। गाय बहुत ही पवित्र, शुद्ध, शांत और भोली गाय है। गाय को कामधेनु माता कहा जाता है, जो संसार का पालन पोषण करती है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस भोली माँ को कभी नहीं सताना चाहिए, गाय को कभी नहीं मारना चाहिए और न ही कभी परेशान करना चाहिए। शास्त्रों में गाय को मारना सबसे बड़ा पाप माना गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था, वे गाय से बहुत प्रेम करते थे। मित्रों, गाय की सेवा करना सबसे उत्तम धर्म है। संसार में इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म होगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेगा। मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को बहुत परेशान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप बढ़ जाएगा। जब संसार से गायें लुप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग में जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करेगा उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जो स्त्री रसोई में काम करती है, जो भी व्यक्ति गाय को घर में बनी पहली रोटी खिलाता है, वह सदैव सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। जो लोग गाय से प्राप्त पंचगव्य को अपने घर में रखते हैं, उनके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। मित्रों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी रूप में माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यशाली होता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं होते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए या गौशाला के लिए दान करना चाहिए। इसके अलावा अपने घर में गाय माता की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे माँ कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों में गाय माता को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है।
इनकी पूजा करने से दुख दर्द दूर होते हैं। माता की सेवा और रक्षा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत से ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गाय पालते थे और राजा लोग गाय का दान करते थे। गाय का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गाय माता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं कि हमें गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, गाय को भोजन कराने से हमें क्या चीजें मिलती हैं, गाय के किस सिर को छूने से क्या फल मिलता है, दरिद्रता दूर होती है। गाय माता के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी सबसे पूजनीय गाय माता के बारे में यह बात आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं गाय माता के बारे में महत्वपूर्ण नियम। पहली बात तो दोस्तों, गाय माता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रोज सुबह गाय के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गाय के गोबर के दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं और अचानक गाय माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह काम जरूर सफल होता है। किसी भी यात्रा पर जाते समय अगर गाय माता के दर्शन हो जाएं, तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में पितृ दोष है तो अन्य उपायों के साथ साथ माता को रोटी और घास खिलाने से लाभ मिलता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह अगर कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गोमूत्र बहुत उपयोगी, पवित्र और अत्यंत लाभकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से गोमूत्र बहुत लाभकारी है और साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गोमूत्र के कई फायदे बताए गए हैं। गोमूत्र में कई खनिज और स्वास्थ्य तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। इसके साथ ही गोमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन गोमूत्र का सेवन करने और घर में गोमूत्र का छिड़काव करने की बात कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए सुबह के समय गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। भोजन में पहली रोटी सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है या किसी कारणवश आप पर कोई असर नहीं हो रहा है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से संबंधित अशुभ प्रभाव दूर होंगे और आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई परेशानियां आ रही हैं, तो लाल गाय की सेवा करें। शुक्रवार के दिन गाय की पूजा करें और उसे गुड़चना आदि खिलाएं। बृहस्पति को जीवन के सभी शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि शुभ कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए उन लोगों को रोटी पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर घर में अशांति रहती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में खुशहाली आती है। इससे गाय माता का आशीर्वाद मिलता है और मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग गाय माता को बासी खाना या बचा हुआ खाना खिला देते हैं। शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। आप किसी भी जानवर को खिला सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे गाय उस समय भोजन ग्रहण कर लेती है, लेकिन जो व्यक्ति गाय को ऐसा बासी भोजन खिलाता है वह इसका दोषी होता है। गाय शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी भी मांस, अंडे आदि नहीं डालने चाहिए। ऐसा करना महापाप है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर आजमाना चाहिए। एक रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गाय को खिलाएं। अगर शनि है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इससे शनि दोष समाप्त होता है। अगर मंगल और शनि दोष है
तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। अगर घर में पैसों की समस्या है तो गुरुवार को गाय को केले खिलाने चाहिए। दर्द और पीड़ा दूर होती है। दोस्तों, गाय की पीठ पर एक उभार होता है। जब माता आए तो उस कुबड़ को एक बार अवश्य छू लेना। तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का गौ माता के साथ संबंध है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। भाग्य रेखा सुप्त है। अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गाय की जेब से दिखाए तो उसकी सुप्त भाग्य रेखा खुल जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।